हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की संस्कृति में हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारे प्रमुख आज के लोक देवता हैं वो कौन है? वीर फत्ताजी और पनराज जी। कौन है? वीर फत्ताजी और पनराज जी। इनसे संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है, बन सकते हैं या आने वाले हैं, वो हम पूरे क्वेश्चनों के माध्यम से वीर फत्ताजी और पनराज जी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। महादेव की सौगंध, अब की बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। देखो, पहला एक क्वेश्चन क्या है कि वीर फत्ताजी का मेला कब बढ़ता है। देखो, पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है, दूसरा है भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है, तीसरा है आश्विन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, या चौथा ऑप्शन है चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। तो चैत्र, पहला ऑप्शन क्या है? चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी यहाँ पर किन का मेला बढ़ता है? देखो, चैत्र शुक्ल नवमी को किन का मेला बढ़ता है? मामदेव जी का। किन का मेला बढ़ता है? मामदेव जी का। मामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। तो भाद्र शुक्ल नवमी को किन का मेला बढ़ता है? वीर फत्ताजी का मेला बढ़ता है। वीर फत्ताजी का भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। तो आश्वोज शुक्ल अष्टमी को किन का मेला बढ़ता है? वीर कल्लाजी राठौड़ का। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। और कौन सी आती है? दुर्गाष्टमी आती है। कौन सी? दुर्गाष्टमी। आश्वोज के महीने में कौन सी दुर्गाष्टमी कब आती है? आश्वोज शुक्ल अष्टमी को आता है। चैत्र अमावस्या को सीए किसने कर रखी है? पाबूजी ने। किसने? पाबूजी ने। तो पाबूजी का मेला कब भरेगा? चैत्र अमावस्या को भरेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता पनराज जी का मेला कहाँ पर, जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? पहला है सातू गाँव, दूसरा है नगा गाँव, तीसरा है सीकर, चौथा है अजीतगढ़। देखो, पहला है सातू गाँव। सातू गाँव में किन का मंदिर बना हुआ है? वीर फत्ताजी का। किन का मंदिर बना हुआ है? वीर फत्ताजी का मेला। वीर फत्ताजी का मेला कहाँ पर बना हुआ है? सातू गाँव। ये कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। जालोर में सातू गाँव। दूसरा है देखो नगा गाँव। नगा गाँव में किन का मेला बना हुआ है? पनराज जी का। किन का? पनराज जी का। पनराज जी का मेला कहाँ पर बना हुआ है? नगा गाँव। नगा गाँव कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तीसरा ऑप्शन है देखो सिक्कर। सिक्कर में सिक्कर सांवलदा। सिक्कर सांवलदा। यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है? मामदेव जी का। किन का? मामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। देखो, अगला ऑप्शन है देखो अजीतगढ़। अजीतगढ़ यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है? किन का मंदिर बना हुआ है? पंचवीर का। पंचवीर ये क्या है? शेखावाटी के मतलब प्रमुख लोक देवता या प्रमुख आराध्य देवताओं में से एक है पंचवीर जी। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? अजीतगढ़ सिक्कर के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, शेखावाटी के लोक देवता के रूप में किससे पूजा जाता है? देखो, पहला है पंचवीर, दूसरा है डूंगर जी, तीसरा है पनराज जी, चौथा है फत्ता जी। तो देखो, पंचवीर ये क्या है? शेखावाटी के देवता तो है लेकिन शेखावाटी के लोक देवता नहीं है। तो शेखावाटी के लोक देवता के रूप में किससे जाना जाता है? डूंगर जी व जवाहर जी। डूंगर जी व जवाहर जी को जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो पंचवीर। पंचवीर जी का मेला मैंने अभी बताया कहाँ पर है, जो मंदिर बना हुआ कहाँ पर बना हुआ है? अजीतगढ़ में। कहाँ पर? अजीतगढ़ के अंदर बना हुआ है। देखो, अगला ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पनराज जी। पनराज जी का मेला है वो, जो पनराज जी का मेला है या जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? नगा गाँव में। कहाँ पर? नगा गाँव। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला ऑप्शन है देखो वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी का कहाँ पर बना हुआ है? सातू गाँव जालोर में। कहाँ पर? सातू गाँव जालोर में। सातू गाँव जालोर के अंदर वीर फत्ताजी का जो मेला मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखो 1857 की क्रांति किन लोक देवताओं से संबंधित है? देखो, पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा है कल्ला जी, तीसरा है डूंगर जी व जवाहर जी और चौथा है रूपनाथ जी। देखो, गोगा जी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, क्योंकि गोगा जी का संबंध तो किससे? महमूद गजनवी से। किसने? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से। इन्होंने क्या है? महमूद गजनवी के समक्ष जो गायों की रक्षा करने के लिए वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे? गोगा जी हुए थे। और उसके एवज के अंदर महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि से नवाजा था? जहर पीर की उपाधि से। जहर पीर की उपाधि से नवाजा था। देखो, अगला ऑप्शन है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का संबंध भी 1857 की क्रांति से नहीं है। तो इनका संबंध कहाँ से? कल्लाजी राठौड़ का है जो चित्तौड़ का तो तीसरा शाखा हुआ था। कौन सा? जो तीसरा शाखा हुआ था कब हुआ था? सन 1567-68 के अंदर। 1567-68 के अंदर। तो उस समय जो वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे? कल्लाजी राठौड़ हुए थे। और देखो, इस समय जो आक्रमणकारी वो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। और अकबर ने क्या 30,000 लोगों का क्या कत्लेआम का आदेश दे दिया था। और अकबर पर ये क्या मिट गया था?
अमिट कलंक लग गया था, अकबर पर अमिट कलंक लग गया था। और उस समय जो मेवाड़ का वो शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है डूंगरजी व जवाहर जी। हाँ, 1857 की क्रांति के दौरान कौन से लोक देवता थे? डूंगरजी व जवाहर जी। ये क्या करते थे? अमीरों से धन लूटते थे, अमीरों से धन लूटते थे और किन में बांटते थे? गरीबों में। किन में? गरीबों में बांटते थे। देखो एक ऑप्शन है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का संबंध किससे है? रूपनाथ जी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, तो किससे? जिंदराव खिंची से। किससे? जिंदराव खिंची से। क्यों है? क्योंकि जिंदराव खिंची ने जो रूपनाथ जी का जो चाचा है, चाचा का क्या नाम था? पाबू जी। क्या नाम था? पाबू जी। तो पाबू जी की क्या कर दी थी? जिंदराव खिंची ने हत्या कर दी थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए रूपनाथ जी ने किन को मार डाला था? जिंदराव खिंची। जो जिंदराव खिंची रूपनाथ जी का कौन था? फूफा। कौन था? फूफा। और फूफा का फूफा बजा दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने वीर फत्ताजी और पनराज जी और डूंगरजी जवाहर जी और पंचवीर के बारे में हमने पढ़ लिया है। मैं एक बार रिपीट फायर के तरफ से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है। सबसे पहले वीर फत्ताजी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीर फत्ताजी है, उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सातू गाँव जालोर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? सातू गाँव जालोर में। और वीर फत्ताजी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल नवमी को मेला बढ़ता है। अगला है देखो पनराज जी। पनराज जी का मेला कहाँ पर, जो मंदिर वो कहाँ पर बना हुआ है? नगा गाँव जैसलमेर के अंदर पनराज जी का मंदिर बना हुआ है। अगला मैं बता देता हूँ डूंगरजी जवाहर जी। डूंगरजी जवाहर जी का जो मेला है, जो मंदिर है, वो कब बना है? सिक्कर में। कहाँ पर बना हुआ है? सिक्कर में अंदर बना हुआ है। और शेखावाटी के लोक देवता के रूप में कौन जाने जाते? डूंगरजी व जवाहर जी जाने जाते। ये क्या? अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे। इन्हीं का संबंध 1857 की क्रांति से वह जुड़ा हुआ। और ये क्या? नसीराबाद छावनी को धन लूट लिया था। नसीराबाद जो छावनी थी वहाँ से धन लूट लिया था। अगला था देखो पंचवीर जी। पंचवीर जी का मंदिर वो अजीतगढ़ सिक्कर में बना हुआ है। ये शेखावाटी प्रदेश के प्रिय लोक देवता है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।